ना पक्ष ना विपक्ष, बात होगी निष्पक्ष। सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज के इस थंबनेल वीडियो में आप लोग देख लिए होंगे, बिना समय गंवाए और बिना इधर उधर की बात किए हुए शुरू करते हैं अपना मेन विषय, जो हम लोग इस पर विषय पर बात करने वाले हैं। विषय क्या है? मैंने थंबनेल में डाला है, न पक्ष न विपक्ष, बात होगी निष्पक्ष, श्री राम अल्लाह भीम पर। आज हमारे समाज को क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या चीज़ की जरूरत है? क्या भड़काऊ नारा से, भड़काऊ भाषण से, भड़काऊ व्यवहार से हमारा समाज बदल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आज है रविदास जयंती। आप सभी को रविदास जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस इसके अलावा मुझे और रविदास जी के बारे में नहीं पता है। क्यों? क्योंकि नहीं विद्यालय कॉलेज में मुझे रविदास जी के बारे में नहीं बताया गया है। और आज जो रविदास जयंती मना रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के जनरेशन को रविदास जयंती, रविदास जी कौन थे, हमारे समाज में कितने बड़े उनका भूमिका रहा है, उनका जन्म जीवन व्यापन कैसे रहा है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी, वो हमारे समाज को किस ओर ढकेल रहे थे, वो हमारे समाज को किस ओर ले जाना चाहते थे। हाँ, ये शायद नहीं, मैं 100% दे सकता हूँ कि जो जयंती मना रहे हैं रविदास जयंती, उनको में उसमें से 98 नहीं 99% लोगों को जानकारी नहीं होगा। बस उनको ये जानकारी होगा रविदास जयंती मतलब शराब पीना है, रविदास जयंती मतलब कि दुगला करवाना है, रविदास जयंती मतलब फूल माला चढ़ाना है। बस इसके अलावा उनके जीवन से, उनके समाज में योगदान से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगली बात, सारी बातें मैं इसमें जो बताऊंगा मैं निस्वार्थ भाव से बताऊंगा। न पक्ष की बात होगी, न विपक्ष की बात होगी, सीधा सीधा निष्पक्ष की बात होगी। तो चलिए विषय वस्तु पर आते हैं। हमारा हमेशा मिशन रहा है और हमेशा रहेगा भी कि सबसे पहले इंसान को अपने अचेतन मन को समझना चाहिए। अचेतन मन मतलब उनके अंदर गुड एंगल्स एंड बैड एंगल्स होते हैं। अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं या किसी को गाली देने जा रहे हैं तो आपके अचेतन मन आपको रोकता है, लेकिन आप उसको विरोध करके आगे बढ़ जाते हैं। सपोज करिए कि एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप गोली मारने किसी को जाएंगे तो आपको अचेतन मन अंदर से आपको बार बार रोकेगा, बार बार डरवाएगा कि नहीं गलत है, लेकिन उस अचेतन मन को नहीं सुनते हुए आप उसको दबा देते हैं, अपने गुड एंगल्स को दबा देते हैं और बैड एंगल को ज़्यादा हावी कर देते हैं। ये होता है अचेतन मन। अचेतन मन में जब भी आप बुरा काम करने जाते हैं तो अचेतन मन आपको बार बार रोकता है, एक पल के लिए ठहराव करके आपको सोचने पर विवश करता है, लेकिन आपका वहाँ बीच में अहंकार आ जाता है, जिसके कारण आप अचेतन मन को नहीं सुन पाते हैं। और यही हमारा मिशन है कि बच्चों को सबसे पहले अचेतन मन की ओर बताया जाए, अचेतन मन की चीज़ों को दिखाया जाए, उनको समझाया जाए। चलिए, क्या समाज को जरूरत है जय भीम की नारा की? जो जय भीम की नारा बोलते हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। पहले जय भीम पर बात कर लेता हूं, इसके बाद श्री राम अल्लाह पर आते हैं। जय भीम बोलने वाले उनको तो अभी तक 99.9% नहीं पता होगा कि जय भीम क्या है। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, आपकी खानदान नहीं पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन जय भीम को आप नहीं जान पाओगे बढ़िया से। मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि जय भीम बोलने वाले उनके जीवनी से, भीमराव अंबेडकर की जीवनी को बढ़िया से जानते तक नहीं होंगे, इतनी भर भी जानते नहीं होंगे। बस जय भीम की नारा आपको कर दिया गया है, बस जय भीम भड़काऊं भाषा, भड़काऊं नारा को लेकर के घूम रहे हैं। कभी भी अम्बेडकर जी ने नहीं कहा था कि जय भीम न करके मेरी नारा को लगाना, कभी भी उन्होंने संविधान में नहीं जिक्र किया है कि जय भीम कह करके हमें भगवान का दर्जा दे देना। जय भीम करने वाले से मेरा क्वेश्चन है कि क्या समाज में ये चीज की जरूरत है? आप अंबेडकर के बारे में क्या जानते हो, मुझे बताओ। आप उनके जीवन के बारे में क्या जानते हैं? केवल आप इतना ही बता दो कि उन्होंने पढ़ाई कितनी की है, आप इतना ही बता दो कि उन्होंने लंदन कैसे गया, कितना बार गया, कितना दिन तक रहा, कैसे पढ़ाई की, क्या उनके जीवन को सीखने की जरूरत है, उनके जीवन को पढ़ने की जरूरत है। अथाह महासागर की भांति है आपकी। मैंने बताया ना कि आपके खानदान में पूर्वज पर दर पूर्वज खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं जान पाओगे कि कौन है बाबा साहब अम्बेडकर। और ये जय भीम के नारा लेकर के घूमो मत, बदनाम कर दिए हो तुम जय भीम कह करके उनको। तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होने वाला है। पूरा दुनिया उनको नमन करती है, मैं भी नमन करता हूँ और जिंदगी भर नमन करते रहूंगा और पूरी पृथ्वी उनका नाम लेते रहेगी।
विदेश, भारत से ज़्यादा विदेशों में नाम लिया जाता है। और मैंने क्यों कहा है कि आपकी पूर्वज नहीं, आपकी खानदान तक खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं जान पाओगे कि भीमराव अम्बेडकर कौन है। क्योंकि उन्होंने जो संविधान लिखी है ना, अगर आपके ऊपर कभी हो जाती है कुछ आप देख करके चलो, थोड़ा संविधान को पढ़ो, जिंदगी नहीं खत्म हो जाए, जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन तुम संविधान को कभी नहीं जान पाओगे। उनके जीवन से सीखने की जरूरत है। उनका जो नेता लोग चंद लोग हैं, उनके नाम का प्रयोग करके, दुरुपयोग करके, आप अपना फायदा करके अपना रोटी सेक रहे हो, ये आपको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। समाज को एक दिन जवाब देना पड़ेगा आपको। आज के नवयुवक को आप भड़काए जा रहे हो। आप ये कभी नहीं कह रहे हो कि जय भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पढ़ो, उनकी बताए राहों पर चलो। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि जय भीम बोल बोल करके इतनी समाज में अभद्र बातें फैलाओ, दूसरों को बुरा भला कहो, ऐसे कभी नहीं कहा था उन्होंने। आज के नेता से मेरा अपील है कि आप उनके नवयुवक जो हैं, उनके जीवन को प्रेरित करने के लिए बताइए, उनको जीवन से सीखने के लिए बताइए, उनको जीवन को अध्ययन करने के लिए बताइए, उनके दिए गए मार्ग को चलने के लिए बताइए। जय भीम के बारे में बोलने से पहले उनको पहले जानो। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आपको अगर मैं कह सकता हूँ कि आपकी खानदान खत्म हो जाएगी, तो मैं भी इतना कह सकता हूँ कि मेरी भी पूर्वज तक अगर बात रही तो मेरी पूर्वज भी उनको नहीं जान पाएगी जितना अथाह महासागर है। ये मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले समझना कि आप कितना जानते हैं। मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। क्यों? इसका जवाबदेही और इसका अगर कहीं कोई दोषी है तो वो है विद्यालय परिवार, वो है शिक्षा पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि हमें उतना कभी अधिकार ही नहीं मिला, अधिकार नहीं, मुझे बताया ही नहीं गया है कभी भीमराव अम्बेडकर कौन थे। मुझे बताया ही नहीं गया बढ़िया से कि भीमराव अम्बेडकर की जीवन कैसे गुजरी है, कितने अभावों में गुजरी है। मुझे कभी बताया ही नहीं गया है कि भीमराव अम्बेडकर कहाँ कहाँ पढ़ाई की है, कैसे कैसे कहीं नहीं किए हैं, कैसे नहीं किए हैं, क्या किए हैं, मुझे कभी बताया ही नहीं गया। तो एजुकेशन पॉलिसी की कमी है। लेकिन आज तो हमारे पास है ना, उनकी जीवनी के लिए हमारे पास डिजिटली दुनिया है, पुस्तक है। अरे अब तो पढ़ सकते हो ना, कि अगर बुक में नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया, उनके जीवन को नहीं अब तो है ना। तो आप चंद लोगों के बहकावे में आकर के क्यों ऐसा करते हो? आप जय भीम को जानने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, वो अचेतन मन को समझो, उनकी अचेतन दिल को समझो, मन को समझो, तब समझ में आएगा कि क्या थे भीमराव अम्बेडकर। मैं यहाँ पे न पक्ष न विपक्ष बोल रहा हूँ, निष्पक्ष। समाज की जरूरत नहीं है जब भीमराव अम्बेडकर बोल बोल करके तुम जो भड़काऊ भाषा कर रहे हो, ये गलत है, वो गलत है, भीमराव अम्बेडकर सही है, कहाँ तक सही है, ये पहले तर्क वितर्क करना सीखो, उनके जीवन को पढ़ो। चलो अब आगे आते हैं बात श्री राम पे। श्री राम में रामायण में दिखाया गया श्री राम की चरित्र, आप उनके बताए गए राहों पर कितना चल रहे हैं? मैं भी सनातनी हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, ये अगर आवाज़ उठाने वाले पहले बात सुन ले। मैं भी श्री राम का भक्त हूँ, मैं भी श्री का महाकाल का भक्त हूँ, मैं भी श्री राधे कृष्णा का भक्त हूँ, और मैं सनातनी हिंदू हूँ। लेकिन कभी भी ये श्री राम इतनी जोशीली आवाज़ में, इतनी जोश भाव से, इतनी भड़काऊ अंदाज में नहीं करने को कहा था श्री राम ने। श्री राम अपने आप में मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं भीमराव अम्बेडकर और श्री राम को, क्योंकि वो श्री राम परे हैं। श्री राम का कोई तुलना नहीं किया जा सकता। भीमराव अम्बेडकर एक इंसान ही है। जो लोग कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ही ये राइट्स दिए हैं श्री राम मंदिर बनाने का, तो उनकी इतनी बुद्धि है, समझे। इस पर मैं यहाँ से मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जब पॉइंट वाइज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ कि श्री राम ने भी नहीं कहा है कि आप इतने भड़काओ करके श्री राम श्री राम श्री राम करते रहो। श्री राम का अर्थ है आप समाज को कैसे, कितने अचेतन मन से ले जा रहे हो। मैं अचेतन मन का बार बार प्रयोग क्यों कर रहा हूँ? श्री राम का जो रामायण में दिखाया गया कैरेक्टर, आप श्री राम को कैसे दिखाना है, कैसे समझना है, आप हम सभी को समझना होगा, ऐसे नहीं। क्योंकि देखिए श्री राम श्री राम श्री राम तो अल्लाह वाले भी पीछे नहीं रह रहे, और एक दूसरे को आप दिखाने के चक्कर में समाज को एक खाई में ले जा रहे हो। श्री राम वाले पीछे नहीं रहेंगे तो श्री अल्लाह वाला पीछे नहीं रह रहे।
मैं ये दोनों को कंबाइन करके देख रहा हूं। हर बार हम सभी जानते हैं कि ईश्वर एक है, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे श्री राम के रूप में हो, चाहे राधे कृष्णा का रूप में हो, चाहे किसी अन्य रूप में हो। जिस तरह से इंसान मैं एक हूं, मैं किसी के लिए पुत्र हो सकता हूं, किसी के लिए बेटा हो सकता हूं, किसी के लिए भाई हो सकता हूं, किसी के लिए दुश्मन हो सकता हूं, किसी के लिए दोस्त हो सकता हूं, किसी का टीचर हो सकता हूं। मैं सिर्फ इंसान एक ही हूं, नाम अनेक हैं। उसी तरह से ईश्वर भी एक ही है। तो आप ऐसा क्यों लगा रहे हो श्री राम श्री राम श्री राम, और अल्लाह वाले आएंगे तो अपना डीजे बजा करके अल्लाह अल्लाह कर जा रहे हैं? ऐसा क्या है? समाज को क्या चाहिए ऐसा? आप इसका थोड़ा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये करने से हमारा समाज कितनी खाई में जा रहा है। आप देखेंगे विभिन्न समुदाय के, चाहे वो श्री राम वाले समुदाय हो, चाहे अल्लाह वाला समुदाय हो, वो अपना अल्लाह को सर्वोपरि कहने में पीछे नहीं हटेगा, और श्री राम वाले पीछे नहीं हटेंगे। बीच में दरारें हो रही हैं। ये कहां तक सही है? हाँ, यहाँ पे एक बात मुझे अच्छा लगता है कि कभी भी आप देखिएगा, मैं यहाँ पे इतिहास में नहीं घुसने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी जो वर्तमान में हो रही है उस पर देखिए। जो ईसा मसीह को मानते हैं वो कभी भी ईसा मसीह डीजे बजा के नहीं करते। उनको मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे बता दूं कि उनका मैं समर्थक नहीं हूं, सपोर्टर नहीं हूं। मैं सनातनी हिंदू हूं, श्री राम महाकाल का भक्त हूं, लेकिन उनका जो नजरिया है मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि ना पक्ष ना विपक्ष, रहेंगे निष्पक्ष। वो कितने अच्छे से शांति रूप से, शांति भाव से प्रार्थना कर लेते हैं अपने ईसा मसीह को, कितने प्रेयर अच्छे से कर लेते, घंटी बजा करके कर लेते। वही करने की आवश्यकता है हमारे समाज में। वो कभी भी आप नहीं देखेंगे डीजे में ईसा मसीह करे जा रहे हैं जैसे अल्लाह और श्री राम कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह को और ईश्वर को, श्री राम को, श्री राधे कृष्णा को, महाकाल को, सभी को समझने की आवश्यकता है, उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है। अनुकरण मत करने लगिए। हमारे समाज को अनुसरण करने वाला समाज बनाइए। मैं कभी भी इस तरह के विषय वस्तु पर नहीं बोलना चाहता हूं, नहीं आना चाहता हूं, क्योंकि सभी के सोचने की नजरियां बहुत अलग अलग होती हैं। और इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, जबकि मेरे भाव में, मेरे अंदर भाव में, अंतर्ग्रह में मेरा कुछ भी ऐसा भाव नहीं होता है। किसी को नीचा, किसी को ऊपर दिखाने का भाव नहीं होता है। ना पक्ष ना विपक्ष, रहेंगे निष्पक्ष। जो हमारे समाज को जरूरत है उसी की ओर रहेंगे हम। लेकिन चंद लोगों को समझ में नहीं आता है, और चंद लोग भी अपने जगह पे सही हो सकते हैं, क्योंकि उनका सोचने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो उनके जगह, उनके दृष्टिकोण से शायद सही है, इसलिए वो भी एकदम सही है, क्योंकि उनका क्रिएटिविटी माइंड बस उतना ही सोच पा रहा है, जिसके कारण वो अपने जगह पे राइट हो सकते हैं। लेकिन मैं जहां से बोलने का प्रयास कर रहा हूं, शायद अगर वहां से लोग 1% ऐसे लोग होंगे जो हमारी बातों को समाधान कर लेंगे, और नहीं तो श्री राम वाले भी हमारे ऊपर उंगली उठा सकते हैं, अल्लाह वाला भी उंगली उठा सकते हैं, और हमारे जय भीम वाले भी उठा सकते हैं। मैं किसी का ना यहाँ विरोधी हूं, ना विरोध कर रहा हूं, ना पक्ष ना विपक्ष, मैं हूं निष्पक्ष। हमारे जो समाज में सबसे पहले चाहिए, सबसे प्रथम राष्ट्र होना चाहिए, सबसे पहला अपना कर्तव्य और अपना कर्म होना चाहिए। आप अपना निस्वार्थ भाव से कर्म करे चलिए, इसके बाद तो देखिए हमारे समाज जो है बहुत आगे की ओर जाएगा। और हमें समाज की जरूरत है, अनुसरण करने वाला बनाना है। अंततः मैं यही बोलूंगा कि जय भीम बोलने वाले जहां से स्टार्ट हुए वहां से अंत करते हैं। जय भीम बोलने वाले पहले जय भीम को समझो, पहले जय भीम को पढ़ो, उनके बताए गए राहों पर चलो। श्री राम कहने वाले श्री राम कहिए, जय भीम कहिए, मैं बेशक कहिए, लेकिन किसी को बुरा भला कह करके श्री राम नहीं कहना है। हम सनातनी हैं, हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है। श्री राम के कैरेक्टर में ऐसा नहीं सिखाया गया हमें। और अल्लाह कहने वाले, उनसे भी मेरा अपील है कि आप देखा देखी, हम सभी लोग एक दूसरे को कम बेसी दिखाने के चक्कर में नहीं, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, सभी लोग एक हैं। मैं किसी को यहाँ कंपेरिजन नहीं कर रहा हूं, और ईश्वर जो ईसा मसीह को मानते हैं, मैं उनका समर्थक भी हूं।
मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ सही ढंग को समाज में सही चीज करने के लिए। मैं उनके इतिहास से नहीं जा रहा हूँ, लोग इतिहास में लोग यहाँ पे कमेंटमेंट करेंगे, मैं इतिहास से नहीं, जो अभी समाज में हो रही है मैं सर्वे सर्वा सब कुछ बात ये चंद मिनटों में नहीं कह सकता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, हम सभी लोग सही रास्ते पर चले। और मुझे क्या पड़ी है, मैं अपने हॉस्टल स्कूल ये सारी चीज़ों से मैं इतने व्यस्तता हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे क्यों ऐसी बात को बोल रहा हूँ। मुझे ना सुर्खियों में रहना है, ना मुझे विरोध करना है, ना ही विरोधी बनना है, ना ही मुझे कुछ करना है, लेकिन मैं एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसी चीज़ों पर चल रहा हूँ जैसे मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जहाँ गलत हो रहा है, अगर गलत होते हुए देख करके आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा दोषी आप हैं। गलत करने वाला दोषी उतना नहीं होता है जितना गलत होते हुए देख करके इग्नोर करने वाला होता है। हम भी एक समाज में हैं, हम भी एक सामाजिक पर्सन हैं, तो मैं चाहता हूं कि समाज एक अच्छे ढंग से, एक समाज में अच्छा संस्कार हो, इसलिए मुझे इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। प्लीज सभी लोग सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहिए। मैं भी यहां अगर बैठा हूं तो मैं एक इंसान हूं, हम भी इस वीडियो में बहुत सारे गलत हो सकते हैं आपके दृष्टिकोण से, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण से एकदम परफेक्ट हूं, सही हूं, आई एम द बेस्ट। इस चंद मिनटों में बहुत सारी चीजों का मैं यहाँ विश्लेषण नहीं कर सकता हूं। बस मैं अंततः यही कहूंगा कि आप सभी चीजों के अनुसरण करिए। श्री राम को पढ़िए, रविदास जी को पढ़िए, अंबेडकर जी को पढ़िए, सारे लोगों को पढ़िए, पहले समझिए, समझने की आवश्यकता है, इसके बाद फिर कहने की जरूरत है। थैंक यू। विश्वास है कि आप इसको सकारात्मक रूप से लेंगे और सही ढंग से लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।